वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संगरी हमारा, वो पासबां हमारा। सारे जहां से अच्छा। इकबाल की ये पंक्तियां सुनकर मन कैसे हिलोरे लेने लगता है। परंतु ऐसे दृश्यों से क्या हम गर्व कर सकते हैं? क्यों हम अन्य देशों की स्वच्छता और अनुशासन की बड़ाई करते नहीं थकते? क्या थोड़ी सी समझ और सावधानी से अपने देश को हम गर्व करने लायक नहीं बना सकते? थोड़े से व्यक्ति भी यदि ठान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सभ्यता, संपन्नता एवं जनसंख्या में वृद्धि के कारण कूड़े की मात्रा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। यही नहीं, उसका स्वरूप भी बदला है। सुरसा के मुख जैसा ये कूड़ा हमारी भूमि को ही लीलता जा रहा है। इससे हवा में कितना जहर घोला जा रहा है, क्या कोई अनुमान है? क्या इस तरह जल को जहरीला बनाना उचित है? इन मूक पशुओं को मौत के मुंह में झोंकने में हम इंसानों का बड़ा योगदान है। ये भी तो मानव हैं जो स्वयं और समाज को इस प्रकार रोगाणुओं को पहुंचाने के माध्यम बन जाते हैं। हमारी संवेदनशीलता हमें क्यों नहीं झकझोरती? बढ़ती आबादी की आवश्यकता के अनुपात में सरकारी संसाधन अपर्याप्त पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या केवल प्रशासन पर ही निर्भर रहना कोई बुद्धिमानी है? दरअसल आज हमें कूड़े के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। कूड़े को फेंकने के बजाय उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि कूड़े का अधिकांश भाग उपयोग किया जा सकता है। इस तरह बनाई गई खाद पेड़ पौधों, फसलों तथा भूमि सभी के लिए अच्छी है। चौंकिए नहीं, ये तथ्य है कि प्रदेश में हम जितना एल्यूमिनियम कूड़े में जाने दे रहे हैं, उतने में औसतन एक हवाई जहाज का खोल बनाया जा सकता है। ऐसे ही कूड़े में फेंक दिए जाने वाले लोहा आदि से एक रेल का वैगन तैयार हो सकता है। कागज, कांच और प्लास्टिक का तो कहना ही क्या। हम कितने बहुमूल्य पदार्थों को व्यर्थ जाने दे रहे हैं। इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। लीजिए, सारा कूड़ा गायब। ये 2 मिनट का जादू हर किसी के लिए संभव है। हम सभी अच्छे इंसान हैं,
पर अनजाने में ही ऐसी आदतों के शिकार हैं जो अस्वास्थ्यकर होने के साथ साथ शर्मनाक भी हैं। जब तक हम इन्हें नहीं सुधारेंगे, अपने ऊपर हम गर्व कैसे कर सकते हैं? क्या हम अच्छे नागरिक भी हैं? अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए शिकायतें करना और प्रशासन से अपेक्षा करना बगैर ये सोचे कि ये हमारी अपनी गलत आदतों के कारण ही पैदा हुई हैं, अपने में तनिक सा सुधार लाकर स्वयं ही समस्याओं को सुलझाना सचमुच गौरव की बात होगी। ये भी सत्य है कि जो व्यक्ति या समूह कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं और उसके लिए उत्साह पूर्वक जुटते हैं, उन्हें प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त होता ही है। समाज में ऐसे व्यक्ति और समूह हैं जो अपने अपने स्तर पर अपने ढंग से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। बात चाहे सर्वव्यापी प्रदूषण, कचरे या गंदगी की, या फिर प्लास्टिक पॉलिथीन की विभीषिका की हो। पेड़ों को ऊपर से नहलाने से कहीं अधिक लाभदायक है जड़ों को पानी देना। साथ में लिया हुआ एक थैला हजारों पन्नियों को कूड़े में जाने से रोकता है। ये और ऐसे छोटे बड़े अनेकों प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय हैं। आज जरूरत है कि ऐसे प्रयास ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बढ़ाए जाएं और कोने कोने में ऐसे समूह बने, तभी हम स्वच्छ वातावरण के सपने को साकार कर पाएंगे। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। वृक्षों को लगाना और उन्हें बचाने से बड़ा और कोई पुण्य कार्य नहीं है। वे हमें ऑक्सीजन सरीखी प्राणवायु देते हैं, मेघों को आमंत्रित कर जल स्तर बढ़ाने में सहायक हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए सारी धन संपदा व्यर्थ होगी यदि उसे उपजाऊ भूमि, स्वच्छ वायु और शुद्ध जल सुलभ न हो। घी का एक दीपक भी उजाला और सुगंध फैलाता है। जहां कहीं भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहां उसके सुपरिणाम भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, यदि हर गली, मोहल्ले और नगर में इस जागरूकता का प्रसार हो, तो हमारे देश की तस्वीर कितनी सुंदर, कितनी आकर्षक होगी। इस कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की और सही कदम की। आइए हम संकल्प लें और इस ओर बढ़ें, आज ही और अभी।